हाइड्रोडायनेमिक्स का क्वेश्चन होगा उसमें चार्ज डाल देगा, कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्वेश्चन होगा उसमें पानी डाल देगा, कोई हीट का क्वेश्चन है उसमें गैस डाल देगा। तो ऐसे क्वेश्चन जेई एडवांस के भीतर में भर भर के आते हैं, जिसमें आपको दो या दो से ज्यादा कंसेप्ट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, ताकि आप क्वेश्चंस को बनाने से पहले थोड़ा माइंड बॉगलिंग आपका होना चाहिए, माइंड आपका घूमना चाहिए, थोड़ा कंसेप्ट्स आपको पहले से क्लियर होने चाहिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और बहुत ही आसानी से क्रैक भी करते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आईआईटी फैक्ट्री। आज हम लोग 2018 का एक क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आपको काफी सारे कंसेप्ट जो है सो इन्वॉल्व है। कंसेप्ट में क्या क्या इन्वॉल्व है? इसमें आपको स्प्रिंग बॉडी सिस्टम एसएचएम इन्वॉल्व है, इसमें आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन्वॉल्व है, इसमें आपको इलास्टिक कोलिजन इन्वॉल्व है। तो ऐसे क्वेश्चन काफी प्यारे क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको कंसेप्ट्स पे आधारित होते हैं। अगर आपका एक भी कंसेप्ट अगर ढंग से नहीं है, थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ, क्वेश्चन नहीं होगा, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को करना जरूरी होता है। जेईई एडवांस में बहुत सारे क्वेश्चन भर भर के हैं, जो कि सिर्फ एक ही कंसेप्ट पर आधारित नहीं होते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और बहुत ही आसानी से क्रैक भी करते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, मतलब स्प्रिंग के साथ एक ब्लॉक लगा हुआ है, रेस्टिंग ऑन ए फ्रिक्शनलेस फ्लोर। मतलब ये जो फ्लोर है हमारा फ्रिक्शनलेस है, इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई आपका एनर्जी डिसिपेशन हीट के रूप में नहीं होने वाला है, पहले ही बता दिया है। स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है? 2 न्यूटन पर मीटर है, और मास ऑफ द ब्लॉक जो है, मतलब के की जो वैल्यू है, के की वैल्यू कितनी है? 2 है, एंड मास ऑफ द ब्लॉक दिया ही हुआ है, इसका 2 kg है, इसका 1 kg है। इग्नोर द मास ऑफ द स्प्रिंग, स्प्रिंग का मास को इग्नोर करिए। इनिशियली द स्प्रिंग इज एट अनस्ट्रेस्ड कंडीशन, मतलब यहाँ पे इसका ये जो लेंथ है सो नेचुरल लेंथ है। ये क्या है? ये हमारा शुरू में नेचुरल लेंथ पे है, कोई इसमें एलोंगेशन चाहे कॉम्प्रेशन नहीं है। तो स्प्रिंग फोर्स यहाँ पे अभी 0 है इनिशियली। अनदर ब्लॉक ऑफ मास 1 kg, अच्छी बात है, ये वाला जो छुटकू है 1 kg। अब ये ब्लॉक जो है सो मूव करना शुरू करता है, कितने स्पीड से? 2 मीटर पर सेकेंड से पूरा जोर लगा के अब आगे बढ़ना शुरू किया, ठीक है। अब कोलाइड कर जाता है इलास्टिकली। इलास्टिक कोलिजन किसके साथ होता है? 2 kg वाले ब्लॉक के साथ होता है। तो कोलिजन इज सच दैट 2 kg ब्लॉक डज नॉट हिट द बॉल, मतलब ऐसा नहीं है कि इतना जोर से धक्का मारा कि ये बॉल उछल के यहाँ पहुंच गया, तो ऐसा नहीं है। कोई बच्चा क्लेम कर सकता है क्वेश्चन में, तो जेईई ने पहले ही इस चीज को बोल दिया है कि जो इंपैक्ट है बहुत ही स्मूथ इंपैक्ट है। ऐसा इंपैक्ट नहीं है कि कोई फोर्स लगा ये कूद के वॉल पे ही चला गया, तो सारा मामला गड़बड़ा जाएगा, क्वेश्चन का सेटिंग बिगड़ जाएगा। आराम से इसमें इसको इंपैक्ट करता है, धक्का लगाता है, और ये फिर आगे का मोशन इसका शुरू हो जाता है, ठीक है। डिस्टेंसेस किस में है? मीटर्स में है। बिटवीन द टू ब्लॉक्स व्हेन द स्प्रिंग रिटर्न्स टू द अनस्ट्रेस्ड पोजीशन फ्रॉम द फर्स्ट टाइम आफ्टर द कोलिजन। तो होगा क्या? सबसे पहले इस चीज को आप विजुअलाइज करने की कोशिश करें, ठीक है। कैसे कोशिश करेंगे मैं आपको सिखाता हूं, ठीक है। आप देखो, जैसे 2 मीटर पर सेकेंड पे आप ये वेलोसिटी से आगे मूवमेंट किया, तो ये ब्लॉक क्या हो जाएगा? यहां पहुंच जाएगा। यहां पहुंचने के बाद क्या होगा? धक्का मुक्की होगा। क्या होगा? ये दोनों के बीच में इंपैक्ट होगा, ये इस पे फोर्स लगाएगा, ये इस पे फोर्स इधर लगाए। फोर्स के कारण क्या होगा? कोलिजन हो गया। अब ये कोलिजन के कारण क्या हो रहा है? इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। कोलिजन का नेचर कैसा है? इलास्टिक कोलिजन है, उसका भी हम लोग यूज करेंगे। जब कोलिजन हो जाता है उसके बाद क्या होगा? ये ब्लॉक जो है सो किसी एक वेलोसिटी से कुछ अटेंड करेगा, उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ऐसे मूव करने लगेगा, ठीक है। तो फिर ये एसएचएम का सवाल बन जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आप एसएचएम में बनाए होंगे। एक ब्लॉक दिया हुआ है, एक स्प्रिंग दिया हुआ है ना, और कुछ इसका वेलोसिटी आपको v1 दे रखा है, तो बोलेगा कि इसका मीन पोजीशन निकालो, इसका एक्सट्रीम पोजीशन निकालो, इसका वेलोसिटी निकालो, इसका एक्सेलरेशन निकालो, इसका टाइम पीरियड निकालो, ब्ला ब्ला ब्ला, है ना। ऐसा कुछ क्वेश्चन बोल सकता है, जो कि आपको भर भर के क्वेश्चन ऐसे आपके सीट में भी होगा, आपके डीपीपी में भी होगा। अगर नहीं है तो फिर आपको हमसे कांटेक्ट करना चाहिए, हम आपको ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो हम कैसे इस क्वेश्चन को अब शुरुआत करें, अब बनाना कैसे था इसको, तो इसमें क्या क्या लगेगा? तो सबसे पहले आप देखो, इसमें सबसे पहले जो लगेगा इसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सर कैसे करते हैं? हमको तो ये नहीं आता है। तो अगर कंजर्वेशन मोमेंटम नहीं आता है तो आपको सीख लेना चाहिए, बहुत आसान चीज होता है। आपको जब भी आप कंजर्वेशन मोमेंटम लगाते हैं तो आपको क्या करना होता है? इनिशियल डायग्राम बनाना होता है, फाइनल डायग्राम आपको बनाना होता है। तो इनिशियल डायग्राम में क्या हो रहा है? 1 kg का ब्लॉक है, ये
ये 1 kg का ब्लॉक है, कितने स्पीड से जा रहा है भाई, 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, अच्छी बात है। और फिर 2 kg का ब्लॉक है, ये 2 kg का ब्लॉक है, ये क्या है तो रेस्ट पे है, अच्छी बात है, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो रहा है, ये जस्ट आफ्टर कोलिजन, मतलब अब हम फाइनल डायग्राम बनाएंगे, तो फाइनल डायग्राम हम पीला कलर से बना रहे हैं, 1 kg और 2 kg। अब इसमें क्या कर सकते हैं कि इसका वेलोसिटी हम इधर मान लेते हैं v1 है, और इसका वेलोसिटी हम v2 इधर मान लेते हैं, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दीजिए, एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मानकर, आप मोमेंटम जानते हैं मास इनटू वेलोसिटी होता है, मोमेंटम का डायरेक्शन वही होता है जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है, कई बार आपने इस चीज को पढ़ा है। तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा ऑफ द सिस्टम, पूरे सिस्टम पर हम लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि जो इम्पैक्ट जो लग रहा है, जो इम्पैक्ट लग रहा है एक दूसरे पे लग रहा है, तो दोनों बॉडी को सिस्टम मानते हैं, तो वो जो हमारा इम्पल्स फोर्स है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा सर, 1 इंटू 2 प्लस 2 हो जाएगा, ये प्लस 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 इंटू वी वन हो जाएगा, एंड 2 इंटू v2 कितना हो जाएगा, 2v2 हो जाएगा। मतलब इक्वेशन क्या बना सर, v1 प्लस 2v2 जो हो जाएगा तो हमारा 2 के बराबर हो गया। ये इक्वेशन किसका आया, इक्वेशन बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम को हमने क्या किया है, कंजर्व करा दिया है, ठीक है भाई। अगला इक्वेशन क्या होता है, जब कभी भी आप कोलिजन का कोई क्वेश्चन करते हैं तो उसमें क्या होता है भाई, ई की इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ ई होती है, ई की इक्वेशन, ये आपको पता होना चाहिए। ई का इक्वेशन क्या होता है सर, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू क्या होता है सर, ई इंटू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होता है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होता है ना। सेपरेशन का वेलोसिटी सर कैसे देखेंगे, फाइनल डायग्राम से देखेंगे, ये कहां से देखेंगे, फाइनल डायग्राम से देखेंगे। अप्रोच का वेलोसिटी कहां से देखेंगे, इनिशियल डायग्राम से देखेंगे। क्यों ऐसा देखते हैं सर, कोलिजन से जस्ट पहले आपका क्या होता है, अप्रोच होता है, अप्रोच नहीं होगा तो कोलिजन कैसे होगा सर, है ना। तो कोलिजन से जस्ट पहले क्या होगा, अप्रोच होगा, कोलिजन के जस्ट बाद क्या हो जाएगा, आपका सेपरेशन शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आपका वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कैसे लिखेंगे, तो भाई सेपरेशन का वेलोसिटी करना है, सेपरेशन का वेलोसिटी निकालना है, इसका मतलब क्या है, आगे वाला का वेलोसिटी ज्यादा होना चाहिए तभी तो सेपरेट होगा। अगर दोनों का वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है तो सेपरेशन कब होगा, जब v2 की वैल्यू ज्यादा होगी v1 से, अदरवाइज क्या होगा, फिर जाके कोलाइड करेगा। तो सेपरेट कराना है, इसका मतलब v2 जो हो जाएगा सो v1 से बड़ा हो जाएगा, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो जाएगा, v2 माइनस v1 हो जाएगा, इंटू इज इक्वल टू हो जाएगा e इंटू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब e की वैल्यू कितनी है, 1 है, अप्रोच का वेलोसिटी कितना हो जाएगा, ये 0 है, ये 2 है, तो अप्रोच कितना वेलोसिटी से कर रहा है, 2 मीटर पर सेकंड से कर रहा है, ठीक है सर। तो हो जाएगा हमारा इक्वेशन v2 माइनस v1 बराबर 2 हो गया, है ना। और एक इक्वेशन कितना है यहाँ पे, v1 प्लस 2v2 इज इक्वल टू 2 है ना। तो इन दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर दीजिए तो आ जाएगा आपका v1 से v1 कैंसिल हो जाएगा, तो 3v2 बराबर हो जाएगा 4, तो v2 की वैल्यू हो जाएगी 4/3। जब v2 की वैल्यू 4/3 होगी तो सर v1 की वैल्यू कितनी होगी, सर v1 की वैल्यू कितनी होगी जल्दी बताइए। तो v2 की वैल्यू अगर 4/3 हो गई तो ये कितना हो गया 8/3, तो v1 की जो वैल्यू हो जाएगी सो 2 माइनस 8/3 हो जाएगा सर, 3 दूनी 6 और 6 माइनस 8 मतलब -2/3 हो जाएगा। अब सर v1 का वैल्यू माइनस में आ गया सर, वेलोसिटी निगेटिव आ गया, इसका क्या मतलब है, वेलोसिटी निगेटिव आ गया, इसका मतलब जो वेलोसिटी का डायरेक्शन आपने जूम किया था सर वो नहीं है, उसका उल्टा है। उल्टा होने का मतलब क्या है, v1 का आपने वेलोसिटी कैसे जूम किया था, आगे की तरफ, इस तरफ, मतलब ये जो है आपका राइट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड वेलोसिटी होगा इसका, माइनस आई कैप के तरफ वेलोसिटी इसका हो जाएगा, ठीक है। आपने माना था आई कैप के लॉन्ग, लेकिन इसका वेलोसिटी निगेटिव आया, इसलिए इसका वेलोसिटी 2/3 हो जाएगा माइनस आई कैप। ये सब भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता था वेक्टर फॉर्म में लगा कर आपको स्टेटमेंट देकर, तो क्लैरिटी के साथ अगर क्वेश्चन नहीं करेंगे तो फिर फंसेंगे। तो क्वेश्चन को बहुत ही क्लैरिटी के साथ आपको करना है, ठीक है। अब v2 की वैल्यू कितनी आई है, v2 की वैल्यू सर 4/3 आई है, v2 की वैल्यू कितनी आ गई है 4/3 आ गई, ओके। तो अब हमें निकालना है डिस्टेंस इन मीटर्स बिटवीन द टू ब्लॉक्स व्हेन द स्प्रिंग रिटर्न्स टू इट्स अनस्ट्रेच्ड पोजीशन फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर कोलिजन। मतलब कहने का मतलब क्या है सर, कोलिजन होने वाला हो गया, अब कोलिजन जो था सो हो चुका है, अब कोलिजन के जस्ट बाद सर क्या हो जाएगा, सर कोलिजन के सर जस्ट बाद क्या हो जाएगा, ये जो वेलोसिटी है इसका जो वेलोसिटी अब इस डायरेक्शन में हो जाएगा, कितना हो जाएगा सर, v1 का वैल्यू कितना आ रहा है, ये v1 था या v2 था, तो आप देखो 1 kg वाले को आपने माना है v1, तो v1 की वैल्यू -2/3, मतलब
इधर हो गया 2/3 मीटर पर सेकेंड। और v2 की वैल्यू कितनी है सर? v2 की वैल्यू है 4/3 आया था यहाँ पे, v2 की वैल्यू है 4/3। ये वेलोसिटी हो गया इसका 4/3। अब क्वेश्चन को हमको सबसे पहले अब यहां से देखना है कि अब यहां से क्वेश्चन किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहां से क्वेश्चन जो है सो आपका एसएचएम में घुस चुका है। क्वेश्चन कहां घुस चुका है? सिंपल हार्मोनिक मोशन के भीतर जा चुका है। तो अब हम थोड़ा सा इसमें सोचेंगे कि भाई इसको टाइम वाइज हम कैसे निकाले। जैसे टाइम आ गया, स्प्रिंग आ गया, ब्लॉक आ गया, इसका मतलब आपको एसएचएम का इक्वेशन चमकना चाहिए, माइंड में आना चाहिए, या ऐसे एकदम सितारा चमकना चाहिए। अगर नहीं चमक रहा है इसका मतलब है कि आप ढंग से नहीं पढ़े। ठीक है, तो अब आप बताओ कि एसएचएम में क्या होता है। एसएचएम में सर कुछ नहीं होता है, मीन पोजीशन होता है, एक्सट्रीम पोजीशन होता है। दो क्या होता है? एक्सट्रीम पोजीशन होता है, एक क्या होता है? मीन पोजीशन होता है। तो मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन क्या होता है सर? दिस इज द मीन पोजीशन एंड दिस इज द एक्सट्रीम पोजीशन, दिस इज द एक्सट्रीम पोजीशन। एंड मीन पोजीशन क्या होता है? एसएचएम होता क्या है? मीन पोजीशन के अबाउट स्टेबल इक्विलिब्रियम होना चाहिए। अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम है मीन पोजीशन के अबाउट एंड फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स है, मतलब फोर्स प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है, और जिस डायरेक्शन में आप डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, देन वी से दैट द मोशन इज गोइंग टू बी अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो ये तो आप स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम आप जानते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन वो करता है। ठीक है, इसका टाइम पीरियड कितना होगा सर? टाइम पीरियड क्या होता है? इसका टाइम पीरियड होता है 2π√m/k होता है। ठीक है, मास कितना है? 2 kg है। k की वैल्यू कितनी है? तो 2 न्यूटन पर मीटर है। k की वैल्यू कितनी है? 2 है। और मास की वैल्यू कितनी है? 2 है। तो m/k अगर करेंगे तो 2π√2/2 मतलब हो गया 2π हो गया। मतलब पूरा टाइम पीरियड कितना आ रहा है इस एसएचएम को करने में? मतलब ये मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन से फिर मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन, फिर एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन अगर इतना आता है, देन दैट टाइम विल बी द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड हो गया तो टाइम पीरियड हो गया तो फिर अब इस क्वेश्चन में तो कह रहा था पूरा टाइम पीरियड नहीं निकालने को, हमें क्या कह रहा है कि फर्स्ट टाइम जस्ट आफ्टर कोलिजन ऑन स्टेट पोजीशन पे अगर आता है, जब स्प्रिंग है तो नेचुरल लेंथ पे होगा, फिर टाइम उसका कितना होगा, और उस टाइम के कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला ब्लॉक कितना मूवमेंट कर गया होगा। तो हमें अगर हम इस टाइम को कैलकुलेट कर लेते हैं तो इस टाइम को इसके वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जवाब आंसर आ जाएगा। ये चीज चमकना चाहिए, नहीं चमक रहा है फिर दिक्कत है। ठीक है, तो अब कैसे आप निकालोगे इसका एम्पलीट्यूड? कैसे निकालोगे एम्पलीट्यूड? हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भाई निकाल सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर निकालेंगे तो इनिशियल इसका जो एनर्जी है सो काइनेटिक एनर्जी है, हाफ mv² है। हाफ mv² इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ kx²। ठीक है, इनिशियली स्प्रिंग में कोई एलोंगेशन कंट्रैक्शन नहीं था तो जस्ट उसका एनर्जी 0 होगा। फाइनली क्या होगा? पूरा का पूरा स्प्रिंग जो है सो अंदर जा चुका होगा और इसका वेलोसिटी 0 हो चुका होगा। तो वहां पे सिर्फ स्प्रिंग एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा। तो यहाँ से आप m और k की वैल्यू सेम है तो आप कैंसिल कर सकते हैं। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? v हो जाएगी। ठीक है, तो इसका एम्पलीट्यूड कितना आ गया? x की वैल्यू v आ गई और v की वैल्यू कितनी आ गई? 4/3। लेकिन अगर हम इस एम्पलीट्यूड को नहीं भी निकालते तो भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन चलो निकाल लिए, अच्छी बात है। कभी क्वेश्चन में पूछा रहता कैसे निकालते तो ये चीज आप समझ सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन इस पर बन सकते हैं। a/2 माइनस a/2 कितने टाइम में जाएगा, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अभी क्या है कि डायरेक्ट आप एक फेजर बना लोगे, डायरेक्ट आप एक फेजर डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे तो हमको आंसर आ जाएगा। फेजर भाई क्या होता है? तो फेजर सर ऐसा कुछ होता है, पढ़े होंगे आप लोग। ये मीन पोजीशन होता है, दिस इज द मीन पोजीशन। ये क्या होता है सर? यहाँ पे ये फेजर डायग्राम अगर बनाना है तो ये क्या है हमारा? मीन पोजीशन। ये क्या है? एक्सट्रीम पोजीशन है। तो मीन पोजीशन यहाँ पे है, बॉडी शुरू में कहाँ पे है बॉडी? तो शुरू में जो हमारा बॉडी है यहाँ पे है ना, तो इसे कॉरस्पॉन्डिंग जो सर्किल पे होगा यहाँ पे होगा। अब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच गया, यहाँ से ब्लॉक यहाँ पहुंचेगा, फिर ब्लॉक इन पोजीशन में पहुंचेगा, मतलब ये डायग्राम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पहुंचेगा, फिर यहाँ से यहाँ पहुंचेगा। इसका मतलब जो मीन से एक्सट्रीम और फिर एक्सट्रीम से मीन अगर आता है तो टोटल एंगल कितना ट्रैवर्स किया है? पाई एंगल ट्रैवर्स किया है। तो टाइम पीरियड कितना है? 2π। तो 2π रेडियन में ट्रेवल करने में टाइम 2π लग रहा है, तो 1 रेडियन ट्रेवल करने में 1 लगेगा, तो पाई रेडियन ट्रेवल करने में पाई
सेकंड का टाइम लगेगा। अब ये पाई सेकंड का टाइम लग गया, इसका मतलब है कि ये आपने टाइम निकाल लिया, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज था। अब इसी क्वेश्चन में कहता कि कब ब्लॉक जो है सो a/2 एम्पलीट्यूड के आधे टाइम पे, क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा बन सकता है। चलो पहले इस क्वेश्चन को मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर मैं बताता हूँ क्वेश्चन और क्या क्या बन सकता था। तो 2/3 मीटर पर सेकेंड आ गया ये। तो हमें आंसर क्या निकालना है कि ये ब्लॉक जो है छुटका वाला 1 kg वाला, ये उतने समय में जब तक इधर कहानी होता रहा है, ये कितना मूवमेंट कर गया, यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना होगा। तो ये सारा जो कहानी हुआ है ना, मीन टू एक्सट्रीम, एक्सट्रीम टू मीन, तो उसका जो टाइम लगा है हमारा पाई सेकेंड लगा है। तो पाई सेकेंड जो टाइम है और ये 2/3 मीटर पर सेकेंड इसका वेलोसिटी है, तो इसका जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड x जो हो जाएगा, सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड x जो हो जाएगा, सो 2/3 इंटू पाई हो जाएगा, मतलब 2π/3 हो जाएगा, है ना। तो 2π/3 का जो अगर आप वैल्यू निकालते हैं, मतलब 2 इंटू 3.14/3 ऐसे आप निकाल सकते हैं, है ना। तो आप इसका जो वैल्यू फाइनल आंसर जो आप निकालेंगे, तो दैट विल कम आउट टू बी 2.09 मीटर। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन में करते हैं कि अगर क्वेश्चन में ऐसा रहता, क्वेश्चन में अगर ये पूछता कि भाई ये टक्कर वक्कर हो गया, है ना, क्वेश्चन को थोड़ा सा हम ट्विस्ट कर सकते थे कि ये यहां से यहां पर टक्कर हुआ, फिर ये चला। तो अब ये चूंकि ब्लॉक जो है सो हमारा अभी यहाँ मीन पोजीशन पे है, तो मीन से एम्पलीट्यूड पे ना जाए, ये a/2 डिस्टेंस ट्रेवल करे, a/2 मतलब इसका जो एम्पलीट्यूड के आधा पे जाए, तो उस टाइम पे ये ब्लॉक कहां से कहां चल जाएगा। ये एक बढ़िया क्वेश्चन हो जाता, और बढ़िया क्वेश्चन हो जाता ये, मतलब आपको 0 टू a/2 जाना है ना। इस क्वेश्चन को आप जवाब दो, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करो कि कितना टाइम लगेगा 0 टू a/2 में, जब कोई ब्लॉक जो है सो स्टार्ट कर रहा है मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी उसका कुछ ना कुछ दिया हुआ है 1 मीटर पर सेकेंड, अगर लेट अस सपोज कि दिया हुआ है, तो a/2 डिस्टेंस जाने में कितना टाइम लगेगा, मतलब एम्पलीट्यूड का आधा फर्स्ट टाइम अगर जा रहा है, तो वो टाइम कैसे निकालेंगे, बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर टाइम पीरियड, अगर लेटर सपोज कि टाइम पीरियड इसका 2 सेकेंड है, टाइम पीरियड कितना है 2 सेकेंड, आप मान के चलो, ठीक है। तो बच्चों आपने देखा कि कितना अच्छा क्वेश्चन था ये, मजा आता है ऐसा क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने में भी, कि जिसमें कि आपको एसएचएम भी यूज हो रहा है, न्यूटन्स लॉ भी यूज हो जाए, उसमें थोड़ा सा काइनेमेटिक्स भी यूज हो जाए, उसमें थोड़ा थोड़ा कोलिजन का भी यूज हो जाए, उसमें थोड़ा इक्वेशन ऑफ ई भी लगाना पड़े, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी लगाना पड़े, एनर्जी कंजर्वेशन भी लगाना पड़े, एसएचएम का भी कंसेप्ट लगाना पड़े, तो कितना बढ़िया सा क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन ऐसा डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि हर टॉपिक में इस लेवल का अगर मास्टरी करना है जेईई एडवांस को फोड़ने के लिए, अगर आप 2024 के एस्पिरेंट है, 2025 के एस्पिरेंट है, तो ज्वाइन कीजिए आईआईटी फैक्ट्री और देखिए आपके भीतर कितना इंप्रूवमेंट हो जाएगा, एंड लॉट्स मोर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वेरी वीडियो। वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।